हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो जो क्लास आप लोग कर रहे थे उसी क्लास में वापस से आप लोग आ जाइए। ठीक है, क्योंकि मैं दूसरा सॉल्यूशन लगाई हूँ। ठीक है, दूसरी क्लास में लगाई हूँ क्योंकि वो क्लास बराबर दिख नहीं रही थी। ठीक है, और आप लोगों ने मैसेज भी नहीं किया, इसलिए हमको पता भी नहीं चला। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाए, हम लोग वापस से उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके कि क्लास वापस से लग चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि उपन्यास को मराठी में क्या कहते हैं। तो उपन्यास को मराठी में क्या कहते हैं? कादम्बरी कहते हैं। उपन्यास को मराठी में कादम्बरी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ठेठ हिंदी का ठाठ। हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चन करा दी थी? मैं आधे से ज्यादा क्वेश्चन करा दी थी। ठीक है, लेकिन चलिए फिर वापिस से करा देती हूँ क्योंकि वहां पे बराबर दिख नहीं रहा है और आप लोग बता भी नहीं रहे हो। ठीक है, तो ऐसी कोई बात रहती तो जरा कमेंट करिए। ठीक है, तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है? हरिओद हैं, श्रीनिवास दास हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर गोपाल राम गहमरी हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। हरिओद का है ये ठेठ हिंदी का ठाठ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इरावती किसका अधूरा उपन्यास है? इरावती जो है ये किसका अधूरा उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का, लोचन प्रसाद पांडे का, निराला का, या फिर रामनरेश त्रिपाठी का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो क्योंकि जो लोग छूट चुके हैं वो जुड़ जाएं। जयसूसी उपन्यास के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयसूसी उपन्यास की बात हो रही है। किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, या फिर गोपाल राम गहमरी, या फिर अमृतलाल नागर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयसूसी उपन्यास के प्रवर्तक पूछा जा रहा है। जयसूसी उपन्यास के प्रवर्तक। ठीक है, तो जयसूसी उपन्यास के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? वो हैं गोपाल राम गहमरी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर शाह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के जनक माने जाते हैं जैनेन्द्र कुमार, आज्ञे, इलाचंद जोशी, या फिर डॉक्टर देवराज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक जैनेन्द्र कुमार को माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आंचलिक उपन्यास का जनक किसे माना जाता है? अमृतलाल नागर को, फैसलराज रेणु को, या फिर श्रीलाल शुक्ल को, या फिर नागार्जुन को। किसको माना जाता है आंचलिक उपन्यास का जनक? तो ये माना जाता है फैसलराज रेणु को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? भागवती को, देवरानी जेठानी की कहानी को, परीक्षा गुरु को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। श्रीनिवास दास का ये है। रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे पहला मौलिक उपन्यास माना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से बताइए किस उपन्यास की कथा गेटे के फर्स्ट से प्रभावित मानी जाती है? श्यामा स्वप्न, न्यूटन ब्रह्मचारी, कंकाल, या फिर झूठा सच। तो ये श्यामा स्वप्न मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए क्योंकि ज्यादा लोग जुड़े नहीं है, क्लास सही से चल नहीं रही थी, इसलिए मैंने वापस से क्लास लगाई है। तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि हाँ क्लास वापस से आ चुकी है। निम्न में से बताइए हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास कौन सा है? न्यूटन ब्रह्मचारी, 100 अजान, 1 सुजान, अधखिला फूल, या फिर महिला आंचल। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। 100 अजान 1 सुजान क्या हो जाएगा? 100 अजान 1 सुजान हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एरी उपन्यास के सूत्रपात कर्ता कौन माने जाते हैं? देवकी नंदन खत्री, राही मासूम रजा, या फिर धर्मवीर भारती, या फिर फैसलराज रेणु। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरी उपन्यास की बात हो रही है तो एरी उपन्यास को देवकी नंदन खत्री को माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का पहला
उपन्यास कौन सा है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है? गोदान है, राय निसहाय हिंदू है, या फिर राग दरबारी है, या फिर रंगभूमि है? ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि मुस्लिम समाज का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो वो हुआ है किसमें? निसहाय हिंदू में हुआ है। ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उपन्यास नामक मासिक पत्रिका किसने निकाला? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, किशोर लाल गोस्वामी ने, या फिर राय देवी पूर्ण ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी ने निकाला था मासिक पत्रिका, उपन्यास मासिक पत्रिका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भूतनाथ किसका अपूर्ण उपन्यास है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? भूतनाथ किसका अपूर्ण उपन्यास है? देवकीनंदन खत्री का, प्रेमचंद का, गोपाल राम गहमेरी का, या फिर गिरिराज किशोर का? तो ये अपूर्ण उपन्यास किसका है? ये है देवकीनंदन खत्री का है। ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद द्वारा उर्दू में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? कायाकल्प है, सेवा सदन है, रंगभूमि है, या फिर गबन है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद द्वारा उर्दू में लिखा गया बाजारे हुस्न की बात हो रही, तो बाजारे हुस्न जो है वो उसका हिंदी रूपांतरण पूछ रहा, तो सेवा सदन का है हिंदी रूपांतरण। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर हरिओद ने, या फिर रत्नाकर ने? प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा देने वाले आचार्य कौन से हैं? तो वो है कौन से? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? ग्रामीण जीवन का महाकाव्य पूछ रहा है। रंगभूमि को, तमस को, गोदान को, या फिर कितने पाकिस्तान को? तो ग्रामीण जीवन का महाकाव्य किसको कहा जाता है? गोदान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माँ उपन्यास किसका है? माँ उपन्यास जो है वो किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का है, नामवर सिंह का है, फरीसलाल रेणु का है, या फिर बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक का है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ये बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर श्रीलाल ने माना है, श्री कृष्ण लाल ने माना है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने माना है प्रथम उपन्यास। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। एक छोटी सी गलती से इतना क्लास में लोचा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए शराबी उपन्यास के रचनाकार कौन है? हरिओद है, प्रेमचंद है, या फिर जयशंकर प्रसाद है, या फिर बेचैन शर्मा उग्र है? तो यहाँ पे ये शराबी उपन्यास जो है वो है पांडे बेचैन शर्मा उग्र का है। ऑप्शन नंबर दा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लालटेन की छत उपन्यास के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी है, विष्णु प्रिया है, निर्मल वर्मा है, या फिर श्रीलाल शुक्ल है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, निर्मल वर्मा का है। ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? काला जल, आधा गांव, पुनर्नवा, या फिर मानस का हंस? तो राही मासूम रजा द्वारा लिखित जो उपन्यास है वो है आधा गांव। ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है? कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, या फिर नाटक है? तो यह एक किसका उपन्यास है? ये उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती, क्या पूछ रहा है? चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण है, गबन है, मंगलसूत्र है, रंगभूमि है, या फिर गोदान है? चौगाने हस्ती की बात हो रही है। चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण पूछ रहा है। तो चौगाने हस्ती का जो हिंदी रूपांतरण है वो है क्या है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, रंगभूमि। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, या फिर रंगभूमि?
यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। रंगभूमि जो है ये किससे प्रभावित है, गांधीवाद से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्न में से हिंदी का पहला खुला राजनीतिक, क्या पूछ रहा है, पहला खुला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है, जीने के लिए, परीक्षा गुरु, महाभोज या फिर नीला चांद। तो ये पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है, जीने के लिए, ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हृदय की परख। एक सेकंड, हृदय की परख। हृदय की परख उपन्यास पूछ रहा है, हरिओद का है, चतुरसेन शास्त्री का है, राहुल शंकरत्यायन का है, रामनरेश त्रिपाठी का है। तो हृदय की परख जो उपन्यास है ये है चतुरसेन शास्त्री का। नेक्स्ट देख लेते हैं अजय की डायरी उपन्यास के रचनाकार हैं इलाचंद जोशी हैं, डॉक्टर देवराज हैं, अज्ञे हैं या फिर निराला है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, डॉक्टर देवराज का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्न में से कौन सा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, नहीं की बात हो रही है, डॉक्टर देवराज, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या फिर राजेंद्र यादव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार राजेंद्र यादव नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में विश्वविद्यालयी जीवन का चित्रण है, विश्वविद्यालयी जीवन का चित्रण है भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में है, चित्रलेखा में है, 3 वर्ष में है या फिर धुप्पल में है या फिर चाणक्य में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विश्वविद्यालय का चित्रण हुआ है वो 3 वर्ष में हुआ है, ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूरदास है, ठीक है, रंगभूमि का, वरदान का, कर्मभूमि का या फिर गोदान का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये रंगभूमि का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है, नदी, याजस्वी, डूबते मस्तूल या पथबंधु था या फिर धूमकेतु एक श्रुति। सॉरी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, यह पथबंधु था। ये है एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास। नेक्स्ट है कि जैनेन्द्र का साहित्य अकादमी 1966 द्वारा पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है, परख है, मुक्तिबोध है, सुनीता है या फिर त्याग पत्र है। तो इनका जो 1966 का पुरस्कृत उपन्यास है वो कौन सा है। ठीक है, तो ऑफलाइन कमेंट में ये बात बतानी है आपको, ऑफलाइन कमेंट में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि शूद्रक के मत्स्यकटिकम की कुछ घटनाओं के आधार पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा या फिर चारुचंद्र लेखा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, पुनर्नवा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस उपन्यास में अज्ञे का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है, शेखर एक जीवनी में, अपने अपने अजनबी में या फिर नदी के द्वीप में या फिर इनमें से कोई नहीं। किसमें हुआ है व्यक्तिवादी जीवन दर्शन का, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह, नदी के द्वीप में। किसमें हुआ है, नदी के द्वीप में हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं भगवती चरण, एक सेकंड, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, पतन है, चित्रलेखा है, भूले बिसरे चित्र है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पतन है इनका पहला उपन्यास भगवती चरण वर्मा का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कॉलेज के जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास है, कॉलेज के जीवन की समस्या को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है, ये बात पूछी जा रही है, कॉलेज के जीवन को व्यक्त करने वाला उपन्यास। छोटी सी बात, प्रोफेसर, घरौंदे या फिर पथ का पाप। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह, घरौंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों के सामाजिक
जीवन का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? सागर लहरे और मनुष्य में, या फिर बलचनामा में, या फिर कब तक पुकारूं, या फिर चीवर। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा सागर लहरे और मनुष्य में। ये क्या हुआ है? जिक्र हुआ है मछुआरों का। नेक्स्ट है कि शिव प्रसाद सिंह के किस उपन्यास को व्यास सम्मान 1992 ईस्वी प्राप्त हुआ है? गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, या फिर बहती गंगा, या फिर औरत। इनको 1992 में किस उपन्यास पर क्या मिला है? व्यास सम्मान मिला है। ये बात पूछी जा रही है, व्यास सम्मान किस पे मिला है? तो इनको नीला चांद पे मिला है। ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में विख्यात है, मतलब कि जाने जाते हैं, जैनेन्द्र कुमार, रांगे राघव, वृंदावन लाल वर्मा, या फिर रत्नाकर। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घ तपा का, जुलूस का, या फिर मैला आंचल का, या फिर चित्रलेखा का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीचरण की बात हो रही है। कालीचरण जो पात्र है वो किसका पात्र है, ये बात पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह। ये मैला आंचल का पात्र है कालीचरण। मैंने मैला आंचल के पात्रों का एक पोस्ट मैंने किया था, ठीक है, मैंने एक पोस्ट की थी, उसमें सारे पात्रों को मैंने मेंशन किया था, ठीक है, तो आप लोग पोस्ट भी देख लिया करिए। यहाँ देखिए, यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंध उपन्यास है। देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास पूछा जा रहा है। झूठा सच है, तेरी मेरी उसकी बात, या फिर दिव्या, या फिर मनुष्य। तो इनका जो देश विभाजन से संबंधित उपन्यास है वो कौन सा है? वो है झूठा सच। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक भारत विभाजन की त्रासदी का उपन्यास है। विपात्र है, जिंदगी नामा है, या फिर राग दरबारी है, या फिर तमस है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द तमस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 55 खंबे लाल दीवारे के रचनाकार कौन है? शिवानी है, मैत्रेयी पुष्पा है, उषा प्रियंदा है, या फिर ममता कालिया है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, उषा प्रियंदा का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कृष्णा शोभती का कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी 1980 ईस्वी द्वारा पुरस्कृत है, मतलब कि इनको पुरस्कृत किया गया? हम हसमत, जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, या फिर मित्रों मर जानी। इनको किस पे पुरस्कृत किया गया था 1980 में? तो इनको 1980 में जिंदगी नामा पर पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंतरजातीय विवाह, क्या पूछ रहा है? अंतरजातीय विवाह, एक सेकेंड। अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? निर्मला है, सेवा सदन है, भिखरड़ी है, या फिर माँ है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरजातीय विवाह की बात हो रही है, तो अंतरजातीय विवाह पर ये मैंने कंटेंट में पढ़ाया है, तो ये क्या है? भिखरड़ी। भिखरड़ी है जो कि अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घटित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चतुरसेन शास्त्री द्वारा वह उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर, स्वामी भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं? वयम व क्षमा है, वैशाली की नगर बधू है, या फिर सोना और खून है, या फिर सोमनाथ है। कौन सा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये वैशाली की नगर बधू में, किसमें है? वैशाली की नगर बधू में इन्होंने इन सब की बात की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राजनीतिक विषय पर, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन में पढ़ाई? हाँ, क्वेश्चन नंबर 56। चलिए, एक पेज लगता है छूट गया है पीडीएफ में।
कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं पीडीएफ में, ठीक है। चलिए वो बाद में करा दूंगी, ठीक है। यहाँ से 70 से कर लीजिए, ठीक है। 70 से कर लीजिए क्योंकि करीब 10 क्वेश्चन छूट गए, 10-20 क्वेश्चन। हम्म, 20 क्वेश्चन लगभग छूट गए हैं पीडीएफ में, ठीक है। तो चलिए हम लोग 70 से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजनीतिक विषय पर केंद्रित उपन्यास है। छिन्नमस्ता है, आपका बंटी है, पीली आंधी है या फिर महाभोज है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा महाभोज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कृष्णा सोबती का कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी 1980 ईस्वी द्वारा पुरस्कृत है? हम हस्मत, जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के या फिर मित्रों मरजानी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा जिंदगी नामा। ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा जिंदगी नामा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? गोपाल राम गहमरी का, देवकी नंदन खत्री का, लज्जा राम मेहता का या फिर श्रद्धा राम फुलेरी का। तो स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी जो उपन्यास है ये किसका है? ये है लज्जा राम मेहता का है। ऑप्शन नंबर शाह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रचना तिथि वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है, रानी केतकी की कहानी है, चंद्रकांता है या फिर भाग्यवती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द भाग्यवती है। और इसमें जो 20 क्वेश्चन छूटे हैं बीच में पीडीएफ में, ठीक है, तो ये हम कल करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देवकी नंदन खत्री के अपूर्व उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया है? अमृत राय ने, गहमरी ने, निर्मल खत्री ने या फिर दुर्गा प्रसाद खत्री ने। किसने पूरा किया है अपूर्व उपन्यास को? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा दुर्गा प्रसाद खत्री ने कंप्लीट किया है इसे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट उपन्यास के तत्वों का उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? नहीं की बात पूछी जा रही है। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथन या फिर रंग निर्देश। क्या नहीं है ये बात पूछी जा रही है उपन्यास के तत्वों में। तो क्वेश्चन नंबर 75 में रंग निर्देश नहीं है। ये नाटक में होते हैं, उपन्यास में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिज्ञा उपन्यास किसका है? प्रतिज्ञा उपन्यास किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का, बालकृष्ण भट्ट का, प्रेमचंद का या फिर अमृतलाल नागर का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिज्ञा उपन्यास की बात हो रही तो ये प्रतिज्ञा किसका है? ये प्रेमचंद का है। ऑप्शन नंबर शाह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जिंदा मुहावरे किसका उपन्यास है? जिंदा मुहावरे जो है ये किसका उपन्यास है? नासिरा शर्मा का है, राही मासूम रजा का है, अलका सरावगी का है या फिर फरीशा रेणु का है। जिंदा मुहावरे, जिंदा मुहावरे जो उपन्यास है ये किसका है? तो ये है नासिरा शर्मा का। ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का पहला उपन्यास, एक सेकंड, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है? गोदान है, निसहाय हिंदू है, राग दरबारी है या फिर रंग भूमि है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निसहाय, मुस्लिम समाज का चित्रण, मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है निसहाय हिंदू में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक सेकंड, नेक्स्ट है कि इनमें से इलाचंद जोशी का कौन सा उपन्यास है? सुनीता है, मुक्तिपथ है, सुग्धा है, तेरी मेरी उसकी बात। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाचंद जोशी का कौन सा उपन्यास है ये बात पूछी जा रही है। इलाचंद जोशी का उपन्यास पूछा जा रहा है तो इलाचंद जोशी का मुक्तिपथ है। ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। निश्चय कि कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है?
कौन सा उपन्यास है जो अधूरा नहीं है? इरावती तो है, मंगलसूत्र भी है, चोटी की पकड़ ये पता नहीं है कि नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रत्ना की बात, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तीनों ही अधूरे हैं, चोटी की पकड़, मंगलसूत्र और इरावती, ये तीनों अधूरे हैं, लेकिन रत्ना की बात ये अधूरा नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इनमें से कौन सा उपन्यास जीवन पारक नहीं है? मानस का हंस, खंजर नयन, पहला गिरमिटिया या फिर भूले बिसरे चित्र। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, भूले बिसरे चित्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। झूठा सच, तमस, सीधी सच्ची बातें या फिर आधा गांव। तो भारत विभाजन पर कौन सा उपन्यास जो है वो आधारित नहीं है? तो यहाँ पर सीधी सच्ची बातें ये नहीं है, बाकी के ये तीनों हैं, ठीक है। ये तीनों भारत विभाजन को लेकर के लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाच्यो बहुत गुफाल उपन्यास की नायिका कौन है? मरलिनी है, बुधिया है या फिर सिलिया है या फिर निर्गुनिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, निर्गुनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनारो किसका उपन्यास है? अनारो किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी का, विष्णु प्रिया का, मंजुल भगत का या फिर श्रीलाल शुक्ल का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनारो उपन्यास किसका है? तो अनारो जो उपन्यास है वो है किसका? मंजुल भगत का उपन्यास है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? मुन्नी मोबाइल जो है ये किसका उपन्यास है? महुआ माझी का है, प्रदीप सौरभ का है, तुलसी राम का है या फिर नागार्जुन का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुन्नी मोबाइल की बात हो रही है, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? तो मुन्नी मोबाइल जो उपन्यास है वो है प्रदीप सौरभ का है, ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि धार किसका उपन्यास है? धार जो है ये किसका उपन्यास है, ये बात पूछी जा रही है। विष्णु प्रभाकर का है, अमरकांत का है, शिव प्रसाद सिंह का है या फिर संजीव का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये संजीव का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि जूठन किसका उपन्यास है? जूठन जो है ये किसका उपन्यास है? देवराज का है, जैनेन्द्र कुमार का है, अज्ञे का है या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि छप्पर उपन्यास के रचनाकार कौन है? छप्पर उपन्यास के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश करदम है, प्रेमचंद है, सूरजपाल चौहान है या फिर श्रीनिवास दास है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छप्पर उपन्यास किसका है? तो ये जय प्रकाश करदम का है, ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसका सेकंड पार्ट कल मैं पढ़ाऊंगी, और जो क्वेश्चन बीच में छूटे हैं, जो पीडीएफ छूट गया है क्वेश्चन का, वो मैं कल कंप्लीट करा दूंगी। कहाँ से छूटा है? तो हमारा 46 तक हुआ है, 47 से लेकर के हम पढ़ा देंगे क्वेश्चन। कहाँ तक हम लोग पढ़ाएंगे? 60 तक, ठीक है ना? नहीं, हाँ 70 क्वेश्चन तक, ठीक है, 70 क्वेश्चन तक पढ़ाएंगे, ठीक है। कल इसका जो छूटा है और उसके आगे का जो सेकंड पार्ट है ये कल मैं कराऊंगी उपन्यास का, ठीक है। तो थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कल जुड़िए, ठीक है, इसी टाइम पे 6 बजे, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसलिए मुझे दोबारा लगाना पड़ा। तो जो लोग अभी तक सेशन में नहीं आ पाए हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि आके अब बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए, और जो लोग सेशन में आज नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।